चलिए बेटा, हम लोग क्या पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन का। न्यूटन ने क्या बताया कि दो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यूनिवर्स में, एक ये है और एक ये है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इनके जो बीच की डिस्टेंस है ये r, ये रेडियस नहीं है, ये डिस्टेंस जो ली जाती है सेंटर से। इन्होंने बताया कि इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जो इनकी बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये इन्होंने बताया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। और जब ये कांस्टेंट हटेगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, कांस्टेंट लिखेगा कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। जी को बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है कैपिटल जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये कैपिटल जी की वैल्यू होती है। इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसका मतलब है इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, कहीं नहीं बदलती है, चाहे स्पेस में हो चाहे जहाँ, इसकी वैल्यू जी की वैल्यू यही की यही रहेगी। इस वैल्यू का मान बताया था किसने, हेनरी कैवेंडिश ने। तो अगर इसकी बात करें तो अगर स्टेटमेंट में क्या कहेंगे, तो किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को बोलते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आया समझ में? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें।